गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एनएमआर से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगी और कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स आपकी कवर कर सकूं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपसे ये कह दिया कि सपोज करो कोई भी कंपाउंड है, एनी कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, सपोज C5H12 है, ठीक है, एंड दैट गिव्स 1 एनएमआर सिग्नल। उसका 1, हम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो 1 पीएमआर सिग्नल वो देता है। क्या उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा, आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि C5H12 CnH2n+2 जनरल फार्मूला को कोरस्पॉन्ड करता है, यानी कि ये एक एल्केन होना चाहिए। और एल्केन होना चाहिए तो अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो 12 हाइड्रोजन हैं, C5H12 है, 12 हाइड्रोजन है और सिग्नल एक ही आ रहा है। सिग्नल एक ही आ रहा है तो आप ये इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, और वो भी कितने, 4 मिथाइल ग्रुप, और वो 4 मिथाइल ग्रुप आपके सेम एनवायरनमेंट में होने चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो देखिए, आपके दिमाग में उसी टाइम ये स्ट्रक्चर आ जाएगा कि एक कार्बन के साथ ये आपके 4 मिथाइल ग्रुप इस तरह से अटैच हों, यानी कि नियोपेंटेन आपका कंपाउंड हो। और आप देख रहे हैं अब नियोपेंटेन में आपके ये चारों मिथाइल इक्विवेलेंट हैं, यानी कि 12 हाइड्रोजन्स जो प्रेजेंट हैं दे आर इक्विवेलेंट, तो दैट विल गिव यू 1 सिग्नल। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि कंपाउंड में अगर एक सिग्नल आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और एक आधा एग्जाम्पल और कराती हूँ। अब सपोज करो आपको दे दिया C6H12 दे दिया कि C6H12 है और एक सिग्नल है। आप इसका स्ट्रक्चर बताइए कंपाउंड का क्या हो सकता है। अब C6H12 है तो CnH2n जनरल फार्मूला को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और CnH2n आप लोगों को पता है एल्कीन्स का भी जनरल फार्मूला होता है और साइक्लो एल्केन्स का भी होता है। तो देखिए, C6H12 के आपके 2 बन जाएंगे आइसोमर्स, जिसका कि एक ही पीएमआर सिग्नल आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोहेक्सेन, आप देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन में सारे के सारे आपके इक्विवेलेंट हैं हाइड्रोजन, तो 1 सिग्नल विल बी देयर। इसी तरह यू कैन ड्रॉ दिस एल्कीन, ये देखिए आपकी 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, इसके अंदर भी आपके 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, तो दोनों केसेस के अंदर आपका एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है, अब सपोज आपको दे दिया C8H18, आपसे कहा C8H18 का एक ऐसा आइसोमर स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें कि एक ही सिग्नल आए। अब C8H18 आप दोबारा से देख रहे हो, दैट कोरस्पॉन्ड टू CnH2n+2 जनरल फार्मूला, यानी कि ये एक एल्केन होगा। और 18 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, 18 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होने का मतलब कि इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं
18 का मतलब 1 के 3, तो 6 मिथाइल ग्रुप आपके प्रेजेंट होने चाहिए और 6 मिथाइल ग्रुप आपके इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, आराम से ड्रॉ कर सकते हो। 2 कार्बन आपने ऐसे लगा दिए और हर कार्बन के साथ आपका एक 3-3 मिथाइल आपके प्रेजेंट हो गए। अब आप देख रहे हैं 9 और 9 18, 18 हाइड्रोजन है, 18 के 18 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, यानी कि यू विल गेट 1 सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। इसी तरह सपोज करो आपको कंपाउंड कह दिया कि कोई भी कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4Br2, उसका स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें 1 ही PMR सिग्नल आए। 1 PMR सिग्नल मीन्स आपके 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, दोनों कार्बन पर देखिए आप 2-2 हाइड्रोजन बना दीजिए, CH2 और 2 ब्रोमीन हैं, दोनों पर 1-1 ब्रोमीन अटैच कर दीजिए। तो आप देखिए इस कंपाउंड का आपका जो स्ट्रक्चर NMR स्पेक्ट्रम आएगा, 4 हाइड्रोजन इसमें इक्विवेलेंट है, एनवायरनमेंट सेम है, तो देयर विल बी 1 सिग्नल फॉर ईच कंपाउंड। हर कंपाउंड के लिए आपका एक ही सिग्नल आपका इसमें आएगा, ठीक है। देन सपोज आपको कह दिया कि आप बनाइए C2H6O, उसका 1 PMR सिग्नल वाला स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन मॉडिफाई करती हूँ। C2H6O के आप 3 स्ट्रक्चर्स बनाइए। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें आपका एक प्रेजेंट हो, ठीक है, और एक ऐसा बनाइए जिसमें आपके 3 PMR सिग्नल्स आए, ठीक। तो देखिए 1 PMR सिग्नल का मतलब 2 मिथाइल और दोनों इक्विवेलेंट, तो बीच में आप ऑक्सीजन लगा दो, आपका हो गया डाई मिथाइल ईथर। अब डाई मिथाइल ईथर में आपका एक ही सिग्नल आएगा। इसका सेकंड आइसोमर आपका CH3CH2OH बन सकता है। फंक्शनल आइसोमर्स हैं ये आपस में। अब देखिए इसके अंदर आपके ये तीनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट नहीं है, 3 मिथाइल के इक्विवेलेंट है आपस में, 2 के इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है, तो ये आपका हो गया इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल में आपके कितने सिग्नल आएंगे? 3 सिग्नल्स विल बी देयर। ठीक है, इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपका हो C3H6O के आप 3 आइसोमर्स बनाइए, एक जिसमें 1 सिग्नल आए, एक जिसमें 3 सिग्नल आए और एक जिसमें 5 सिग्नल आए। तो 3 सिग्नल्स वाले का तो देखो सिंपल, आप 1 सिग्नल वाले का देखो सिंपल हो जाएगा कि 2 मिथाइल प्रेजेंट हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, आपका स्ट्रक्चर हो गया एसीटोन। एसीटोन के अंदर आपके एक ही सिग्नल आएगा। देन 3 PMR सिग्नल, 3 PMR सिग्नल के लिए इसी का आप एल्डिहाइड बना दो, CH3 CH2 और CHO। इसी का ये आइसोमर है, ये आपकी कीटोनिक फॉर्म है, ये आपकी एल्डिहाइड फॉर्म है। CH3 CH2 CHO में अब आप देख रहे हैं आपके 3 सिग्नल आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O ही है। देन 5 PMR सिग्नल्स वाले का आपका क्या होगा? 5 PMR सिग्नल्स वाले का आपका एग्जाम्पल होगा एलाइल एल्कोहल। एलाइल एल्कोहल मैंने आपको पहले भी करवाया था। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, उसको इस तरह से लिखिए आप ताकि आपको पता चल जाए आपके ये दोनों प्रोटॉन आपके नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो 1 2 3 4 और 5,
तो एलाइल अल्कोहल आपका ऐसा है जिसके अंदर आपके 5 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो C3H6O के आप 3 आप आइसोमर्स बना सकते हो। एसीटोन जिसमें आपके एक ही सिग्नल आएगा, प्रोपेनल जिसमें आपके 3 सिग्नल आएंगे, एलाइल अल्कोहल जिसमें आपके 5 सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो एक तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन आपके एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपसे डिस्टिंग्विश कह दें। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर, कोई भी आपको पेयर दे सकते हैं और ये कहें इसके बीच में आप कैसे डिस्टिंक्शन करोगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपको दे दिया, आपका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसके 2 आइसोमर मैं बना देती हूँ, CH2Br बना दिया, एंड सेकंड इज CH3CHBr2। ठीक है, तो इनमें आपको कह दिया आप डिस्टिंक्शन करो, तो आप जस्ट पहले नंबर ऑफ वो देख लेंगे, प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने हैं, सिग्नल कितने, अगर सिग्नल अलग आते हैं तो आपका वहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देखिए एक ही टाइप के सिग्नल आएंगे, इसके अंदर आपके 2 टाइप के सिग्नल आएंगे, तो आप लिख देंगे कि फर्स्ट वन विल शो 1 सिग्नल इन NMR एंड सेकंड वन विल शो 2 सिग्नल इन NMR। ठीक है, और कई बार क्या होता है, अब आपके जैसे अब आपको दे दिया सेकंड डिस्टिंक्शन करो बिटवीन इथेन, इथीन एंड इथाइन। अब इन सब के अंदर सिग्नल सेम आ रहा है, 1 सिग्नल आ रहा है, तीनों के अंदर एक एक सिग्नल ही आएगा। तो अब आप क्या करेंगे ऐसे केस में, फिर आप इनकी डेल्टा वैल्यूज़ देंगे, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देंगे। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी। केमिकल शिफ्ट इसके अंदर 0.9 पर सिग्नल आएगा, इसके अंदर अप्रॉक्स 5.3 पर सिग्नल आएगा, इसके अंदर अप्रॉक्स 2.9 पर सिग्नल आएगा। तो आप लिख देंगे कि इथेन, इथीन और इथाइन में 1 सिग्नल आएगा, बट पोजीशन ऑफ सिग्नल विल डिटरमाइन वेदर दिस स्पेक्ट्रम इज ऑफ इथेन, इथीन और इथाइन। इथेन में इट विल कम एट डेल्टा 0.9, इथीन में 5.3 एंड इथाइन में 2.9। ठीक है, देन सपोज आपका है CH3COCH3 एंड इसी का दूसरा आइसोमर। अभी ऊपर भी हमने केस किया था, तो सिंपल है आपके लिए ये बिल्कुल। आप कह देंगे इसके अंदर 1 सिग्नल आएगा और प्रोपेनल के अंदर आपके 2 सिग्नल आएंगे। ठीक है, देन आपका सपोज करो है आइसोमर, एक तो आपने इथाइल बेंजीन बना दिया और एक आपने बना दिया ज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन ले दिया सपोज आपने। ठीक है, तो इनके अंदर आप कैसे डिस्टिंक्शन करोगे, तो इनके अंदर भी सिंपल है डिस्टिंक्शन करना। आप नंबर ऑफ सिग्नल्स पहले देखिए, इसके अंदर A, B और ये 5 एरोमेटिक का 1, तो इथाइल बेंजीन के अंदर 3 सिग्नल्स विल बी देयर। जबकि अगर हम पैराजाइलिन की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए ये मिथाइल आपके इक्विवेलेंट हैं और ये 4 एरोमेटिक आपके इक्विवेलेंट हैं। तो आप लिखेंगे पैराजाइलिन के अंदर देयर विल बी 2 सिग्नल्स। ठीक है, तो एक आपके क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। ठीक है, देन आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देंगे और कहेंगे कि इस कंपाउंड में ऐसा ऐसा NMR पैटर्न आ रहा है और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। जैसे आपको कह दिया कि कोई भी कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H14,
ठीक है। और उसके अंदर आपके 2 सिग्नल्स आते हैं इस कंपाउंड के अंदर। और मैं आप पूरी वैल्यूज़ नहीं लिख रही, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ। 9 हाइड्रोजन आपके हैं, इनका एक सिंगलेट आता है, और 5 हाइड्रोजन है, इनका एक सिंगलेट आता है। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा वैल्यूज़ मैं आपकी नहीं लिख रही। चलो एक बार आपकी क्यूरियोसिटी के लिए 0.88 और यहाँ पर है 7.28। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है और आपसे ये कहा है उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है C10H14 की नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो बहुत कम है। एल्काइन तक की भी बात करें तो हम एल्काइन का CnH2n-2 होता है, तो C10 के विद रिस्पेक्ट आपके 18 प्रोटॉन हो सकते थे। ठीक है, तो ना ये एल्केन है, ना एल्कीन है, ना एल्काइन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस होने का मतलब इसके अंदर एरोमेटिक फिनाइल रिंग आपके प्रेजेंट है। और ये चीज़ आपको यहाँ से भी देखते ही पता चल जाती है। अगर किसी कंपाउंड में आपका 5 हाइड्रोजन्स की वजह से कोई सिग्नल आया होता है तो उस कंपाउंड में आपका फिनाइल रिंग तो आप ड्रॉ कर ही दो। ठीक है, तो फिनाइल रिंग इज C6H5। अब C10H14 में से अगर आप देखें तो C6H5 आप ड्रॉ कर चुके हो, तो आपका क्या बचा, C4H9। अब C4H9 से 9 हाइड्रोजन से आपको ये पता चलता है सिग्नल एक ही आ रहा है, सिंगलेट आ रहा है, तो आपके 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। 3 मिथाइल ग्रुप के 9 हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट होंगे। 9 हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट हो गए ना, 9 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हो गए और 5 आपके ये वाले इक्विवेलेंट हो गए। और आपका क्या हो गया, ऐसे कंपाउंड में आपके 2 सिग्नल्स आ गए। 9 हाइड्रोजन्स की वजह से एक सिग्नल और इनकी वजह से एक सिग्नल। और आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सिंगलेट ही आएंगे क्योंकि इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो नो स्प्लिटिंग। और यहाँ ये जो पांचों हैं इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो देयर इज़ नो स्प्लिटिंग। ठीक है, तो C10H14 का ये आपका कंपाउंड था जिसके अंदर आपके एक ही जो है 5 हाइड्रोजन्स की वजह से एक सिग्नल आपके आएगा और 9 हाइड्रोजन्स की वजह से आपके एक सिग्नल आएगा। ठीक है, तो एक आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन सपोज कीजिए, इसी के ही मैं आपको और एग्जांपल कराती हूँ। सपोज अब आपको कह दिया कि C9H11Br है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसके अंदर आपका 2 हाइड्रोजन्स का एक मल्टीप्लेट आ रहा है और 2 हाइड्रोजन्स का एक ट्रिपलेट आ रहा है, 2 हाइड्रोजन्स का एक और ट्रिपलेट आ रहा है, पोजीशन अलग होगी, और 5 हाइड्रोजन्स का एक सिंगलेट आ रहा है। स्ट्रक्चर बताइए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगेन कम है एंड 5 हाइड्रोजन सिंगलेट है जो कि एरोमेटिक फिनाइल रिंग आपकी प्रेजेंट होगी। C6H5 आपका निकल गया इसमें से, C9H11 में से C6H5 आपका निकल गया, क्या बचा, C3H6। ठीक है, अब आप ये देखिए ये सिग्नल 2 हाइड्रोजन्स की वजह से आ रहे हैं। तो अगर आप ये ड्रॉ करके देखते हैं कि CH2 है और एक आपका ब्रोमीन बचा हुआ है, इसके साथ आप ब्रोमीन अटैच कर दीजिए, तो आप देखिए कि क्या आपका यही स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। कैसे, 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, इसका ट्रिपलेट आ गया, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, इसका मल्टीप्लेट आ गया, 2 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, इसका ट्रिपलेट आ गया, 5 हाइड्रोजन सिंगलेट, इनका आप देख रहे हैं सिंगलेट आ गया।
तो ये आपका इस स्ट्रक्चर को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, C9H11Br। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो निकालते हैं कि क्या स्ट्रक्चर आपका होगा, उसमें कितने आपके जैसे सिग्नल्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, और एग्जाम्पल ले। सपोज अब आपका है जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट। सपोज आपको कह दिया कि C8H8O है, ठीक है, और उसके अंदर आपका 3 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आ रहा है, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आ रहा है और 3 हाइड्रोजन सिंगलेट आ रहा है। ठीक है, तो अब आप बताइए, अब C8H8O है तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब एरोमेटिक है तो 5 हाइड्रोजन्स तो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अब आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एसीटोफिनोन का NMR स्पेक्ट्रम करवाया था, वो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि एसीटोफिनोन में क्या हो जाता है कि ये अब जो ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए इसका सिंगलेट आ गया, इन 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट आएगा, इन वाले 2 का ये BB मैंने रख दिए और ये CCC रख दिए, इनका भी मल्टीप्लेट आएगा और इन 3 हाइड्रोजन्स का भी मल्टीप्लेट आएगा। ये क्यों हो गया था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से अब जो ऑर्थो के प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा डी शील्ड हो जाते हैं एज़ कंपेयर टू मेटा एंड पैरा। तो आपके ऑर्थो वाले जो हैं 2 हाइड्रोजन, उनका मल्टीप्लेट अलग आएगा, थोड़ी डेल्टा वैल्यू ज़्यादा रहेगी इनकी एज़ कंपेयर टू दीज 3 प्रोटॉन जिनकी डेल्टा वैल्यू समवट लेस रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी 8.505 से लगभग लेके 8.2 के आसपास रहती है और ये हमारी 7.5 से लेके लगभग 7.8 डेल्टा पर रहती है। ठीक है, तो इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एरोमेटिक तो है बट स्प्लिटिंग हो गई है आपकी ऑर्थो की और पैरा की अलग अलग। देन अभी मैंने एक क्वेश्चन ऊपर करवाया था C9H11Br। ठीक है, अब उसी का देखिए पैटर्न अलग भी हो सकता है, NMR जो आपका पैटर्न है वो अलग भी हो सकता है। इसमें सपोज कीजिए आपका कह दिया कि 5 हाइड्रोजन सिंगलेट आया है और 2 हाइड्रोजन डबलेट आया है एंड 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आया है और 3 हाइड्रोजन डबलेट आया है। और स्ट्रक्चर बनाइए कंपाउंड का। अब आपको इसके विद रिस्पेक्ट बनाना है। C6H5 ये सेम हो गए। अब आपके 2 हाइड्रोजन का तो डबलेट आया है, 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट आया है और 3 हाइड्रोजन का आपका डबलेट आया है और ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो अब आप देखिए आपका प्रपोज्ड स्ट्रक्चर क्या बन सकता है कि 2 हाइड्रोजन डबलेट जब आएगा जब इसके साथ में 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस पर अब आप ब्रोमीन लगा दीजिए और यहाँ 3 हाइड्रोजन डबलेट जब आ सकता है जब आपके यहाँ पे एडजेसेंट पर 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए आपका इस स्ट्रक्चर ने सारे कॉरेस्पॉन्ड कर दिए। ये 5 हाइड्रोजन्स जो प्रेजेंट है इनका सिंगलेट आ जाएगा एरोमेटिक का, इस 2 हाइड्रोजन का डबलेट आ जाएगा, इस 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट आ जाएगा और इस 3 हाइड्रोजन का आपका
डबलेट आ जाएगा। तो ये आपका कॉरस्पॉन्ड हो गया बाय दिस PMR स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस टाइप से आपने करने होते हैं। और करवा देती हूँ मैं एक दो एग्जाम्पल। सपोज कीजिए आपका है C3H7Br और आपको कह दिया इस कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन्स का डबलेट आता है और 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट आता है। सेप्टेट, बताइए क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। तो C3H7 देखते ही पता चल रहा है कि आपका एल्काइल हैलाइड है ये, CH3CH3Br एल्काइल हैलाइड है जिसका ये स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आप देख रहे हैं ये 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, तो इनका आपका डबलेट आ जाएगा और ये 1 हाइड्रोजन का आपका सेप्टेट आ जाएगा, क्योंकि 6 प्रेजेंट है इसके एडजेसेंट में, तो 6 + 1 = 7, तो इसका आपका सेप्टेट आ जाएगा। ठीक है, देन आपका और कोई एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो आपका अभी C10H14 मैंने आपको करवाया था। C10H14 में अब आपको सपोज करो इस टाइप का स्ट्रक्चर गिवन है, इस टाइप का NMR पेट गिवन है कि 5 हाइड्रोजन आपके सिंगलेट आए, 2 हाइड्रोजन डबलेट आए, 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आए और 6 हाइड्रोजन डबलेट आए। उस केस में क्या होगा? पहले हमारे 2 सिंगलेट मैंने करवाए थे आपको, अब इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। ये आपका एक हो गया 5 हाइड्रोजन सिंगलेट। देन 2 हाइड्रोजन डबलेट आपका जब हो सकता है जब इसके एडजेसेंट पर 1 प्रेजेंट हो, बना के देखिए अभी एक बार 1 लिखिए। अब 6 हाइड्रोजन डबलेट जब हो सकता है जब इसके साथ 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो देखिए आपका सारा स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्ड हो गया, इन 5 हाइड्रोजन से सिंगलेट, इस 2 हाइड्रोजन का डबलेट, इस 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट और इन 6 हाइड्रोजन्स का आपका डबलेट। तो C10H14 आपका हो गया, जिसका कि ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देन सपोज आपका C9H12 है। C9H12 आपको कह दिया और इसमें आपको कह दिया कि 3 हाइड्रोजन आपका सिंगलेट आएगा और 9 हाइड्रोजन एक सिंगलेट आएगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो C9H12 ये तो बताती है आपको कि एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक में 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट आने का मतलब कि इसके 3 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होंगे और 9 हाइड्रोजन सिंगलेट आने का मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं जिसके कि 9 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होंगे। ये जब भी पॉसिबल है जब आपके ये अल्टरनेटिंग पोजीशन पर प्रेजेंट हों, तभी आपके ये वाले जो अब 3 हाइड्रोजन हैं ये 3 इक्विवेलेंट हो सकेंगे और ये 9 हाइड्रोजन आपके इक्विवेलेंट होंगे। तो दिस कंपाउंड इज़ मेसिटाइलिन। तो मेसिटाइलिन आपका ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर आपका यू कैन से कि एक आपका सिंगलेट आएगा 3 हाइड्रोजन की वजह से और एक आपका आएगा 9 हाइड्रोजन्स की वजह से। राइट, देन नेक्स्ट सपोज कीजिए, कई बार आपका क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि आपको ये कह दिया किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, अब आपको 137, ठीक है, और ये कह दिया आपको कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। राइट, और आपको साथ में ये कह दिया इस कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन का एक डबलेट आएगा, 1 हाइड्रोजन का एक मल्टीप्लेट आएगा और 2 हाइड्रोजन्स का आपका एक डबलेट आएगा। ठीक है, ये आपको 3 कह दी, 6 हाइड्रोजन डबलेट, 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, 2 हाइड्रोजन डबलेट, एंड व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब
आपको पहले मॉलिक्यूलर मास गिवन है, इससे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो देखो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे, 6 और एक 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन्स हैं टोटल, 9 हाइड्रोजन्स और 1 ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो अब हमें पता चल जाए कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका आप बता सकते हो। तो कैसे होगा, मॉलिक्यूलर मास माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स माइनस मास ऑफ ब्रोमीन एटम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि एक कार्बन का मास होता है 12, तो इतने आपके नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो 137 मास है, टोटल मास 9 हाइड्रोजन है तो 9 इंटू 1 1 ही 9 हो गया, माइनस ब्रोमीन का 80 होता है और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4। तो इस कंपाउंड का हो गया C4H9Br। अब C4H9Br का आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, आपको पता है C4H9 के आपके 4 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, N आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी। आपको ऐसा बनाना है जिसके अंदर ये वाली चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हों। ठीक है, तो ये वाली सेटिस्फाई देखो आपकी किस वाले स्ट्रक्चर के अंदर होंगी, CH3 CH CH3, ये 6 हाइड्रोजन्स आपके डबलेट हो गए, इस 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट हो जाएगा, इस 2 हाइड्रोजन का डबलेट हो जाएगा और इसके साथ Br प्रेजेंट। इसका आपका होगा, देखिए 6 हाइड्रोजन आपके हो गए डबलेट, ये वाला आपका हो गया मल्टीप्लेट और ये वाला आपका हो गया डबलेट। तो इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाए और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला खुद कैलकुलेट करना हो और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पर फिर आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करें। ठीक है, देन रफली एक और लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। सपोज करो कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन लगभग 70.6% है, हाइड्रोजन 13.7% है और ऑक्सीजन 15.7% है। ठीक है, और इस कंपाउंड का आपका 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आ रहा है और 12 हाइड्रोजन डबलेट आ रहा है। स्ट्रक्चर बताइए। तो सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर आपको परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना आता है, आपने लोअर क्लासेस में बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। इनको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, 13.7 डिवाइडेड बाय 1, 15.7 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट लिख रही हूँ मैं, ये अप्रॉक्सीमेट 1 आ गया, ये अप्रॉक्सीमेट 14 हो गया और ये अप्रॉक्सीमेट आपका 6 हो गया। ठीक है, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14O होगा। C6H14 का अब आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आए और 12 हाइड्रोजन आपके डबलेट आए। तो देखिए इस टाइप का आपका इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल आपका ग्रुप लगा दो ईथर में दोनों तरफ, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। इसके अंदर आप देखिए अब ये सारे इक्विवेलेंट हो गए 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन का आपका डबलेट आएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, और इन 2 हाइड्रोजन्स का आपका इक्विवेलेंट है और 2 हाइड्रोजन्स का आपका मल्टीप्लेट आ जाएगा। और वो मल्टीप्लेट आपका क्यों आया, क्योंकि 12 हाइड्रोजन आपके एडजेसेंट में प्रेजेंट है, स्प्लिटिंग होगी और यू विल गेट मल्टीप्लेट। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बुक्स में आपके लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गिवन, आप उन्हें सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल दीजिए और मैं आपकी हर प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।